अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है अभी? ओके जी, आज जो हम प्रॉब्लम लेके आए हैं वो है इक्वेशन ऑफ सर्कल का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जरा देख लेंगे, अपने वेरिएंट का लेटेस्ट पेपर मेरे पास अवेलेबल है और पेपर आपके पास है समर 2212 वेरिएंट है। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ये है कौन सा जी? समर आपके पास 22 है और वेरिएंट आपके पास है 12, अपने ही वेरिएंट का है, हमारे अपने वेरिएंट। तो सबसे पहला पार्ट इसमें क्या है जनाब? द इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। द पॉइंट passes through 1 1 and b passes to 2 minus 6 lie on the circle. Find the value of a and b and then find the coordinates of the center of the circle. बहुत आसान सा टॉपिक है ये। अगर कोई पॉइंट किसी सर्कल पे लाई करता है तो पॉइंट्स का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स वहां पर आपने पुट कर देना है। तो जरा मैं रेड कलर से इसका स्टार्ट कर दूंगा। तो पहला आपके पास पॉइंट है ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है। वो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 1 and 1। और बी आपके पास पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and -6। तो जरा 1 और 1 रिप्लेस करूंगा, जहां पर एक्स नजर आएगा वहां पर 1 पुट कर दूंगा, वहां वाई नजर आएगा वहां पर 1 पुट कर दूंगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस ए टाइम्स 1 आएगा प्लस बी टाइम्स 1 आएगा -12 इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 प्लस ए आएगा प्लस बी आएगा -12 इक्वल टू 0। जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा -10 और उधर जाके +10 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट मैं जरा कलर चेंज कर देता हूँ, मैं ब्लू कलर कर देता हूँ। पॉइंट दूसरा है बी, जो कि 2 और -6 है। तो आपके पास लिखेंगे 2 का स्क्वायर इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट कर देंगे, प्लस -6 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए टाइम्स 2 आ जाएगा प्लस बी टाइम्स -6 आ जाएगा और -12 इक्वल टू 0 आ जाएगा। जहां पे कोई प्रॉब्लम हो वहां पे आपने एक्सप्लेन कर देना है। ये 4 बनेगा, ये 36 बनेगा, ये +2a बनेगा, ये -6b बनेगा और -12 बनेगा इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 2a बन जाएगा -6b बन जाएगा इज इक्वल टू, ये 4 और 36 40 बन जाएगा। 40 में से अगर 12 माइनस कर देंगे तो आपके पास ये 28 रह जाएगा। +28 होगा तो जाके -28 हो जाएगा। चेक कर लें प्लस माइनस की कोई मिस्टेक ना की हो। 2 मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, आपके पास रहेगा a माइनस, सॉरी बेटा, ये आपके पास 3b रह जाएगा और यहाँ से आपके पास -28 रह जाएगा। और अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। सो -28/2 दैट बिकम्स -14, अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा -14। अब आपने बेटा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। और शॉर्टकट में मैं कलर जरा चेंज करता हूँ, मैं दोनों का ब्लैक कलर ले लूँ। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मुझे सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। यहां से मैं करूंगा a प्लस बी जो है वो 10 के इक्वल है, और यहाँ पर आपके पास है a -3b जो है वो -14 के इक्वल है। मैं इन दोनों को, तीनों को माइनस करता हूं तो मेरे पास ये टर्म्स बन जाएगी। 4b इज इक्वल टू आ जाएगा 24 के, 4b इज इक्वल टू आ जाएगा 24 के, और b मेरे पास अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो 6 आएगा। b6 आ गया जब, तो मसला ही सॉल्व हो गया। अगर b6 है तो आप यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर दीजिएगा इस इक्वेशन में या फिर उस इक्वेशन में जिसमें आपका दिल करे। तो जो a का आंसर आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 4। चेक कर लीजिए प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो। टेक्निक ये रही, भले वो आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए। ठीक है जी, a6 है b4 है। ये सबको समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ए और बी के भी हमने वैल्यू फाइंड किया, अभी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं मिले। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ए मेरे पास 4 है, बी मेरे पास 6 आ गया है। ये सबने नोट कर लिया जी। अब जरा मैं बोर्ड इरेज करने लगूं। ये मैंने याद रखिएगा, यहाँ पर ए जो है, ये जो ए की वैल्यू है वो मेरे पास आ गई है 4, अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की। और बी की वैल्यू अब मेरे पास आ गई है 6। चेक कर लीजिएगा प्लस माइनस की कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है जी, अब मैं रेज करने लगूं जल्दी से। सामने ड्राइंग को रेज कर दिया। तो ए आपके पास है 4 और बी आपके पास है 6। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी? सेकंड पार्ट है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है
प्लस 6 आ जाएगा। ये तो मैंने वैल्यूज फाइंड कर ली है, तो आपके पास 6 आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस 4 आपके पास y आ जाएगा, और -12 इक्वल टू 0। और आपको पता है ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, तो मैंने बड़ा आसान सा मेथड बताया हुआ है। आपने सबसे पहले x का कोएफिशिएंट देखना है। ये x का कोएफिशिएंट जहां पे भी x केयर करना, देखिएगा 6 आएगा, इसका आपने हाफ कर देना है स्टेप में, और फिर इसका साइन आपने चेंज कर देना है, तो -3 आ जाएगा। इसी तरह y कोऑर्डिनेट चूज करना है। y का जो कोऑर्डिनेट, वो y का जो कोएफिशिएंट वो x होगा, इसका आपने पहले हाफ कर देना है दूसरे स्टेप के अंदर, और तीसरे स्टेप के अंदर इसका साइन आपने चेंज कर देना है। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की, तो -3 और -2 आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ये साथ साथ मेरे आपने चेक करते जाना है कि कोई मिस्टेक ना हो। -3 और -2 इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट जरा देखता हूँ कि सेकंड पार्ट क्या है। 1 मिनट इधर मैं इसको इरेज करता हूँ, तो जरा सेकंड पार्ट आएगा। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मैंने ढूंढ लिए। अब क्या जी, ये जनाब ये क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, बहुत अच्छा सा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट ए, गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ दिस वन। ए आपने बेटा ऑलरेडी पॉइंट क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ए पॉइंट पर हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। ठीक है जी, पॉइंट ए पर। तो आपके पास किधर है पॉइंट ए? ये पहले सेंटर मैंने ढूंढ लिया, पहले जरा मैं ड्रा कर लूं, फिर उसके बाद मैं इसकी तरफ आता हूँ जी। ए आपके पास पॉइंट कौन सा है बेटा? ए पॉइंट आपके पास है 1 और 1। ये क्वेश्चन में गिवन है कि ए पॉइंट 1 और 1 है। और जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं जी? वो मैंने ढूंढ लिया, -3 और -2। अब बेटा मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। कहाँ पे निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? ए पॉइंट के ऊपर। तो मैं रफ सा सर्कल ड्रा करता हूँ, 1 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। ये जनाब मैंने रफ सा सर्कल ड्रा किया, ये सर्कल आ जाएगा। इसका कोई पॉइंट 1 और 1 चूज कर लेते हैं, जहां पे दिल करे ब्लैक कलर से चूज करता हूँ कि मेरे पास पॉइंट आ जाएगा 1 और 1, जहां पे दिल करता है। ये पॉइंट ए आ जाएगा। यहाँ पे सर्कल का सेंटर है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है -3 और -2। और यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है इस कलर में, तो यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन आ रही जो कि टेंजेंट है। ठीक होगी बात बेटा? ये भी हो गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर मुझे इक्वेशन आप फाइंड करके देनी है। कौन सी इक्वेशन फाइंड करके देनी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ए पॉइंट आपके पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 1 और 1, और ये आपके पास टेंजेंट है। अच्छा बेटा, ये बड़ा आसान सा स्टेप है। मुझे ये टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो और उसकी फॉर्म भी आपके पास है। टेंजेंट की इक्वेशन की दो रिक्वायरमेंट होती हैं। पहली रिक्वायरमेंट होती है इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है, और दूसरी रिक्वायरमेंट होती है कि पॉइंट ढूंढना है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो ऑलरेडी है ही है, ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ग्रेडियंट ढूंढेंगे, तो ग्रेडियंट ऑफ रेडियस पहले ढूंढेंगे। ग्रेडियंट ऑफ रेडियस बताएं जनाब, क्या है ग्रेडियंट ऑफ रेडियस? ये जो आपके पास है 1 माइनस y2 - y1 है, 1 माइनस -2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस -3। अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो ये 1 + 2 3 हो जाएगा, और ये 1 + 3 4 आ जाएगा। कोई अगर मैंने मिस्टेक नहीं की तो 3/4 आएगा। ये तो ग्रेडियंट ऑफ रेडियस है। तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या होगा बेटा? ये ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ जाएगा आपके पास। वो कितना बनेगा? बड़ा आसान सी बात है, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट है, इसका आपने नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेना, तो -4/3। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी जी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने फाइंड करनी है। ये आपके पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। पॉइंट आपके पास ऑलरेडी है बेटा, जो आपके पास ए पॉइंट है, क्योंकि टेंजेंट वहां से गुजर रहा है, सेंटर में से नहीं गुजर रहा। और ग्रेडियंट आपने ढूंढ लिया हुआ, जो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट है वो -4/3 है। ये आपके पास हमेशा x1 y1 होता है, जो पॉइंट उस पर लाई कर रहा होता है। और जरा फॉर्म में पुट कर दूं ब्लू कलर से, y - y1 इज इक्वल टू दी m टाइम्स x - x1। y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1। बेटा उसने कहा कि क्वेश्चन इस फॉर्म में आना चाहिए। और ये देखें, px + qy इज इक्वल टू, तो आप सबसे पहले ये करें कि फ्रैक्शन को खत्म करें। ये 3 डिवाइड और साइड पे मल्टीप्लाई करना है। 3y - 3 इज इक्वल टू -4x और +4।
एक्स और वाई वैल्यू हम एक साइड पे करेंगे क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ तक भले आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन आपने एक्स और वाई को एक साइड पे शिफ्ट करना। 4x आ जाएगा प्लस 3y आ जाएगा इज इक्वल टू 3 + 4। तो सॉल्व इक्वेशन आ जाएगी 4x + 3y इज इक्वल टू 7। 4 भी इंटीजर होना चाहिए, 3 भी इंटीजर और 7 भी इंटीजर। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्म बन गई। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह ताला बाकी नेक्स्ट मैं वीडियो में दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ये आपके अपने वेरिएंट का क्वेश्चन है।